भगवान अपनी आज वह रात्रि आ गई जिसका गोपियों को वर्षों से इंतजार था। गोपियां सदा भगवान को याद करती थी, काम करती जाएं, मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया मेरे कृष्ण, याद करती जाएं। भगवान सदा सदा गोपियां भगवान को याद करती थी, सदा गोपियां भगवान को याद करती थी। पर भगवान आज ऐसा भी दिन आया जब भक्त सदा भगवान को याद करता है तो वो दिन जरूर आता है जहां भगवान अपने भक्त को याद करते हैं। आज गोपियों के लिए बांसुरी बजाई और आज गोपियों ने याद नहीं किया, आज भगवान ने पुकारा। भगवान पिता रात्रि, वह रात्रि आ गई जिसका गोपियों को इंतजार था वर्षों से। कौन सी? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात। वीक्षरन तुम, आज बहुत मन हो रहा रन तुम रमण करने का, तो किसका आश्रय लिया? मैया चला लो मोबाइल। योग माया मुपाश्रिता, योग माया, मैया बैठ के सुन लो मेरी मां। सब बैठ जाओ। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि। कब रास रचाए भगवान? शरद पूर्णिमा। इसलिए बिहारी जी साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन बांसुरी लेते हैं, बाकी दिन बिहारी जी के हाथ में बांसुरी, क्योंकि एक दिन ही बांसुरी भगवान ने जगत के लिए बजाई। पहली बार बांसुरी उठाई और आज गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, आओ। सब गोपियों को बुलाया, आओ सखी आओ आओ। सारी गोपियां काम कर रही हैं गोपियों के लिए। भगवान निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम, आज सुंदर गीत क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और भगवान ने आज गोपियों का आवाहन किया। आओ 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 सखियो आओ। सारी गोपियां काम कर रही थीं। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी। दुहंत्यो क्या दोह रही थी? गाय। एक सखी गाय दोह रही थी, एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी। एक परिवेश यंतस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून पया। एक सखी दूध पिला रही थी अपने बच्चे को, और जब दूध पिला रही थी तो बांसुरी सुनाई पड़ी। लीप रही थी आंगन तो बांसुरी सुनाई पड़ी, और जब बांसुरी सुनाई पड़ी तो गोपियों को लगा आज हमारी भक्ति सफल हो गई। जिस प्रभु को हम रोज याद करती, आज उस प्रभु ने हमें याद किया, आज उन्होंने हमें पुकारा। काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। जीवन की सार्थकता है हम जिन्हें भजते हैं वो हमें याद कर लें। आज भगवान ने ऐसे ही किया। ये कथा ये बताती है कि यदि तुम सदा उन्हें याद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको याद करेंगे। बस आप याद करते रहिए, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभू तो दीन दयाल के, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा उसे कि कोई हमें पुकार रहा है। पुकारते रहो पुकारते रहो, राम राम रटते रहो। कब तक? जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के, कभी तो परमात्मा दयालु है, कभी तो उसके कान में हमारी आवाज जाएगी, कभी तो सुनेगा। हमारे भगवान बहरे नहीं है। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, जिनके हजारों आंख हैं, हजारों कान हैं, हजारों पांव हैं, वो भगवान है। ठीक है। इसलिए भगवान के लिए आज गोपियों ने
धन्यवाद दिया कि प्रभु आज आपने पुकारा। दौड़ रही हैं गोपियां, बच्चा पी रहा है दूध, छोड़ दिया गोपी ने, दौड़ पड़ी मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। अब मुझे आप लोग जरा बताओ एक बात, गोपियां सब छोड़कर, अच्छा एक बात और बताएं, बांसुरी जब बजाई भगवान ने तो गोपियों ने सुनी, पर उन्हीं गोपियों ने सुनी जिन गोपियों को भगवान सुनवाना। आप भी कथा सुनने आए हैं, पर सुनेगा वही जैसे भगवान सुनवाना चाहेंगे, वरना कई लोग नहीं आ पाते, कुछ आके भी प्रपंच में उलझ जाते हैं, पंचायत को सो जाते हैं, नहीं सुनवाना चाहेंगे तो नींद आ जाएगी, बातें चालू हो जाएंगी। इसलिए गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे कृष्ण दौड़ रहे हैं। और जब गोपियां दौड़ी तो देखिएगा कितनी बढ़िया बात, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता सुभा। गोपियों के अंदर भगवान से मिलने की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन उत्पन्न हुई, विरह की अग्नि जली कि उनके जितने भी शुभ अशुभ संस्कार थे सब जल के समाप्त हो गए, लेश मात्र अवशेष अब ना बचा। और तुरंत ध्यान लग गया गोपियों का, जितने भी। अब मैं आपको यहां एक बात समझा दूं कि भगवान को पाना चाहते हो तो दो चीजें मिटानी पड़ेंगी। क्या? पाप और पुण्य। पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। कैसे? सारे लोग क्या चाहते हैं? पुण्य। पर पुण्य भी अच्छा है, पर मैं आपको यहां बहुत क्लियर जब समझा दूंगा तब आपको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पाप तो बुरा है, पर भक्तों को ना पुण्य भी बुरा है। कैसे? यदि मैंने पाप किया, ध्यान से सुनना, नहीं सुनोगे तो आपको कुछ और समझ में आ जाएगा। कहना हम कुछ चाह रहे हैं, आप समझ कुछ और लोगे यदि पूरी बात नहीं सुनी ध्यान से। तो यदि मैंने पाप किया है तो मुझे पाप भोगने कहां आना पड़ेगा? जोर से, मृत्यु लोक में आना, फिर आना पड़ेगा। मैंने पाप किया तो मुझे आना पड़ेगा। अच्छा, मैंने पुण्य किया है तो पुण्य भोगने कहां आना पड़ेगा? फिर से मुझे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। मैंने पुण्य किया है तो मुझे सुख मिलेगा ना। सोने की चम्मच में दूध पीते हुए बच्चे को आपने देखा, पुण्यात्मा है तब ना सोने के झूले में झूला झूलता, नहीं तो आदमी को तो लकड़ी का झूला नसीब नहीं होता। बोलो हाँ। तो पाप करोगे तो भी पाप का फल दुख भोगने आओगे, और पुण्य करोगे तो पुण्य का फल सुख भोगने आओगे। मतलब दोनों परिस्थिति में आना कहां पड़ेगा? बोलो यहां। तो दोनों ही आपको यहां लाके पटकेंगे। पाप भी पटकेगा तो पाप पटकेगा तो दुखी बना के पटकेगा, और पुण्य पटकेगा तो सुखी बना के। आप सुखी हैं तो आप पुण्यात्मा हैं, और आप दुखी हैं तो आपके पाप हैं जो भोगना पड़ रहा। तो दोनों ही परिस्थिति में आपको आना यही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां ना आऊं, मोक्ष पाना है ना। हम बात मोक्ष की करें तो मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पाप हमने, या तो आपने पाप किए होंगे या तो आपने पुण्य किए होंगे। तीसरा आप क्या करते हो? या तो आपने पाप किए होंगे, किसी की हत्या की होगी, झूठ बोला होगा, या तो आप पुण्य किए होंगे, किसी को भोजन कराया होगा, सच बोला होगा, दया की होगी, पुण्य। या तो आप पापी होंगे या तो आप पुण्यात्मा होंगे, या तो मिक्स होंगे, दोनों होंगे। चलो दोनों हम अलग अलग भी कर लें, छन्नी से छान के पाप अलग कर लें, पुण्य, तो भी निकलेगा तो पाप और पुण्य ही। लेकिन इस दोनों से आपको आना यही पड़ेगा। अब मोक्ष कैसे मिलेगा? अब बता, मोक्ष पाना है तो क्या करें? जोर से, जोर से। मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बताओ, आप बताओ। भक्ति। भक्ति करोगे तो पुण्य होगा। चकाचक बढ़िया सुंदर ब्रांडेड पति मिल जाएगा, ब्रांडेड छोरा मिलेगा,
ब्रांडेड पत्नी, ब्रांडेड पति, ब्रांडेड बेटा, ब्रांडेड बेटी। पाप करोगे तो चाइना मॉडल मिलेगा पति, चाइना मॉडल पत्नी। भाग गई मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। ये सब चाइना मॉडल है, भाग पता कब बिगड़ जाए पता नहीं। बोलो हाँ। अब बताओ, मोक्ष पाना है तो क्या करें? क्या करें? हैं? क्या करो? नाम जप। नाम जप करोगे सही है। भटक रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को। ये बार बार बातें बोली भी नहीं जाती, प्रसंग वश हम बोल देते हैं कभी कभी। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। ये चलती चक्की पाप और पुण्य की चक्की है, जीवन और मृत्यु की चक्की है, सबको पीस रही है। दो पाटन के बीच में जन्म मृत्यु सबकी हो रही है। आपका जन्म हुआ फिर मर गए, जन्म हुआ फिर मर गए, जन्म हुआ फिर मर गए, जन्म हुआ, यही चल रहा है। करोड़ों बार से आपका यही चल रहा है। चलती चक्की देख कर कबीर जी रो रहे हैं, दिया कबीरा रोए, कोई साबुत नहीं है, सब पिस रहे। तब कबीरदास जी का एक धर्म का बेटा है कमाल। कबीरदास जी का कौन बेटा है? कमाल। नाम कमाल है, धर्म का बेटा है। धर्म का बेटा बोला, कमाल पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए पर कीले माही जो रहे। चक्की में कील होती है बीच में, वो कील में यदि दाना घुस जाए तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता। जो एक भगवान की श्री हरि की शरण में चला गया वो मोक्ष पाएगा। वो पाप पुण्य सब नष्ट, गोपियां भगवान की शरण में आई, सब छोड़ करके उनके सारे पाप पुण्य नष्ट हो गए और वो मोक्ष की अधिकारी हो गए। मोक्ष पाने वाले को अपने पाप तो नष्ट करने ही पड़ेंगे, पर अपने पुण्य से भी उसको छुटकारा पाना पड़ेगा। जो पुण्य मैंने किए हैं, याद रखिएगा, यदि मैं भगवान की शरण में चला गया, शरणागत ग्रहण कर ली, विभीषण की तरह शरणागति, सब शरण में गया तो मेरे पाप तो हो जाएंगे नष्ट। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, पाप हो जाएंगे नष्ट। पर जो मैंने पुण्य किए हैं, पुण्य जो है मेरे बेटा बेटी में, मेरे परिवार में भगवान बांट देंगे और मुझे पुण्य से भी मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। आप जो पुण्य करते हो, यदि आपका मोक्ष जिस दिन होगा तो आपके सारे पुण्य आपके बेटा बेटियों में बांट दिया जाएगा और पाप कर दिया जाएगा नष्ट। पाप बच्चों में नहीं बांटा जाता, पर पुण्य बच्चों में बांटा जाता। ये केवल उनके लिए सुविधा है जो मोक्ष के अधिकारी बनने वाले हैं, क्योंकि मोक्ष का अधिकारी जो बनेगा वो ऑलरेडी पुण्यात्मा होगा, पापी तो हो नहीं सकता। समझो ना, जो पुण्यात्मा होगा वही ना मोक्ष का अधिकारी। और मोक्ष का अधिकारी है तो आपके पुण्य बहुत होंगे, तो वो बहुत पुण्य कहाँ जाए। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप के पुण्य से बच्चों का यश कीर्ति बढ़ती है। माँ बाप जितने पुण्यात्मा होते हैं बच्चों को उतना सुख मिलता है, और माँ बाप जितने पापी होते हैं उनका फल बच्चों को भोगना पड़ता है। इसलिए कहावत कहते हैं कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के धर्म कर्म से पुत्र की वृद्धि होती। यदि पुत्र बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है